नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। पहले ही हमारा भारत देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बेहद ही पिछड़ता जा रहा है। वहाँ जहाँ एक और मेन स्ट्रीम मीडिया मुख्य मुद्दों से जो जनता के सरोकार के हैं उन्हें उठाने से लगातार बचता नजर आ रहा है पिछले कुछ कई सालों से। लेकिन अब लगता है कि सोशल मीडिया जो सहारा बनकर उभर रहा था, जैसे फेसबुक, यूट्यूब या अन्य व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, लेकिन अब उन पर भी लगता है कि सरकार की कैंची और सरकार का डंडा चलने लगा है। ताजा मामला हिसार का है, जहां पर एक पत्रकार ने केवल व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज शेयर किया था कि शहर के अंदर जातिगत दंगे जो हैं वो भड़क सकते हैं और शहर को इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि कई नेताओं ने कथित तौर से इसकी स्क्रिप्ट तैयार की है और आने वाली बानगी इसके पूरे राज्य में और देश में देखने को मिल सकती है। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं सोशल मीडिया की दुनिया के, जो बेहद ही लोकप्रिय पत्रकार हैं। उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला था और उनके क्या इस पर पक्ष हैं। जी नमस्कार मनदीप जी। जी नमस्कार। ये मामला पूरा ये था कि हिसार से एक पत्रकार है, राजेश कुंडू, द इंक का पत्रकार है। उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था, हिसार शहर आगामी एक सप्ताह में जातीय दंगों की शुरुआत के लिए तैयार रहे। दलित व अन्य के बीच लठ बजवाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। यहाँ के प्रयोग की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश और उसके उपरांत देश भर में लागू किए जाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। ये मैसेज, ये अलर्ट किया गया था। उसके बाद इन पे 3 धाराएं लगा दी गई हैं। 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी, तो ये किस ग्रुप में शेयर किया गया मनदीप जी, क्योंकि आप तो खुद एक सोशल मीडिया के एक जाने माने पत्रकार हैं, द एयर न्यूज चलाते हैं, तो किस ग्रुप में? आम जनता का ग्रुप था, पत्रकारों का ग्रुप नहीं, था? इनका द इंक के नाम से एक ग्रुप है। और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई अलर्ट आता है, क्योंकि पत्रकारों के पास हर तरह के सोर्स होते हैं, या सीआईडी की बात करते हैं या फिर जैसे किसान आंदोलन चला हुआ है तो कोई ना कोई सोर्स होता है, सूत्र होते हैं हमारे, तो हम अलर्ट डाल देते हैं कि ये बात होने वाली है। तो अगर ऐसे हमारे ऊपर मुकदमा होने लग गया तो आगे से डरना पड़ेगा। तो पुलिस ने इस मामले में क्या किया, मतलब कि इनका क्या ऐसा नुकसान हुआ जिससे आप विरोध कर रहे हैं आप लोग? तो पुलिस ने सारा मामला जांचना चाहिए था कि क्या कुछ हुआ है। अगर अलर्ट जारी किया गया है तो उस पर ध्यान देना चाहिए था, सख्ताई बरतनी चाहिए थी। ये थोड़ी है कि आप अलर्ट जारी कर दोगे उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाहिर सी जाएगा। बात है, एक पत्रकार एक बहुत ही सम्मानित और एक विश्वसनीय और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है समाज का, तो अगर वो कोई मैसेज डाल रहा है तो जाहिर सी बात है पहले पता तो कीजिए कि कारण क्या है। बिल्कुल आशंका जाहिर की है। और जैसे इससे पहले इनेलो नेता अभय चौटाला जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जातीय दंगे की ओर प्रदेश जा रहा है और हो सकते हैं। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया। कल गुरनाम सिंह तडूनी ने इसका सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जातीय दंगे हो सकते हैं और आप सावधान रहिए। तो पिक एंड चूज क्यों कर रही है सरकार? ये सोशल मीडिया के पत्रकार, जैसे वो मनदीप पुनिया भी पत्रकार थे, अभी थोड़े दिन पहले उनके ऊपर भी पुलिस ने काफी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कथित तौर से की थी। आपको क्या लगता है किस ओर देश जा रहा है हमारा? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका तो आपको पता है, और अब तो खुलेआम सारा पता ही लग गया किसान आंदोलन में। लेकिन जो सोशल मीडिया के पत्रकार है वो सारा कुछ बिल्कुल आईना दिखाते हैं हर चीज़ का। अब जैसे आज धनखड़ जी आए थे तो विरोध दिखाया है, उनका जो प्रोग्राम है वो भी दिखाया है। सारा कुछ मिलेगा हमारे पेजों पे। ऊपर जो मीडिया है उस पर नहीं दिखाई देगा आपको कुछ भी। तो इस समय हमारे साथ सोनू बाली जी भी मौजूद हैं, जो खास हरियाणा जो सोशल मीडिया चैनल है वो चलाते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। उनसे जानते हैं कि क्या सरकार को यह सख्ती बरतनी चाहिए, क्या सही है ये? विनय भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा कि सख्ती बरतना सरकार का काम नहीं होता है। प्रशासन भी अपना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन का काम हुआ है शांति बहाल करना। उसको अगर ऐसा लगा है कि समाज में शांति भंग होने लग रही है और इस कदम से आप शांति बहाल कर सको, अगर उसको लगा है कि जातीय दंगा इस प्रोग्राम से भड़क सकता है और एक समुदाय के लोग इसके खिलाफ होंगे, तो उसके लिए प्रशासन को चाहिए कि जो आने वाला नेता है उसको ये कहे कि देखिए मंत्री जी, नेतागण, आप ना आए तो बेहतर है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से है, आपके आने से इस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर उसके बावजूद भी वो वहां पर आता है तो सीधे तौर पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग है, क्योंकि उनका काम है जनता के साथ में कोऑपरेट करना। लेकिन यहां नजर आ रहा है कि कोऑपरेट ना करके उसके ऊपर जबरदस्ती अपनी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़े दिन पहले ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां सरकार ने, जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया जो पार्टी थी उसमें, उसने अपनी तरफ से ये पक्ष रखा था कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये बेलगाम होता जा रहा है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फेसबुक, व्हाट्सएप, कई तरह की भ्रांतियां, भ्रामक जो है वो संदेश पहुंच रहे हैं लोगों तक। तो उसको लेकर लगता है कि सरकार ये ठीक कर रही है या थोड़ा और लचीला बनाना चाहिए? पता है, जैसा कि आप दूसरे देशों में देखोगे, वहाँ और यहाँ काफ़ी अंतर आपको देखने में मिलेगा। वहाँ कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर जब वल्गैरिटी फैला हुआ है या फिर भ्रांति फैला हुआ है तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको क्लियर करती है कि ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे है। लेकिन यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ पे भ्रांतियाँ फैलाती है और सोशल मीडिया क्लियर करता है कि भाई साहब ये ऐसी नहीं थी बात, ये ऐसी थी। क्योंकि जो जीरो रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो सोशल मीडिया दे रहे हैं। और सरकार ने जो चैनल
लगता है कि भाई ये सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं होगा। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा, कहीं ना कहीं सरकार के आड़े आएगा, तो सरकार उनके ऊपर लेके आएगी, अध्यादेश भी लेके आएगी, आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, इन्हें भी रोकने की कोशिश की जाएगी, मेरे को भी रोकने की कोशिश की जाएगी। ये तो सरकार का प्री प्लान है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जैसे आप अपनी तरफ से अपने लेवल पे ऐसी क्या कोशिश करते हैं कि लोगों तक पूरी सटीक जानकारी पहुंचे, कोई भी ऐसी गलत खबर ना जाए जिससे कि कोई द्वेष भावना या सांप्रदायिक दंगे फैल जाएं? पता है विनय भाई साहब, अपना सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्योंकि हम इस वजह से एक बात क्लियर कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है जैसा सिचुएशन है वैसे की वैसी परोसने की के लिए आप तैयारी करते हैं कि भाई जैसा है वैसा ही दिखाऊं, उसके अंदर कोई मिर्च मसाला डाल के या कुछ और तरह का ऐड करके ना देखिए, एक बार फिर देखिए, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया करते हैं, एक बार फिर देखिए और फिर देखिए, ऐसा अपने पे नहीं होता। बस ठीक है, ताऊ मेवा ने जुगर कह दिया तो बस वो दिखा दिया, ताई बर्फो ने दिखा दिया, ताई इंद्रो आई है तो ताई इंद्रो की भी बात नहीं होगी, नहीं रखी। लेकिन इस बात को जनता समझती है कि कौन क्या कर रहा है। अपना काम सिर्फ इसे आया है कि भाई ताऊ बर्थू का भी वही विचार हो, अच्छा कोई एमएलए है उसका भी वही विचार है, जैसा वो कहना चाहे वैसा ही प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, चाहे कोई प्रोफाइल पे 5000 फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, वो भी अपने आप को पत्रकार बन के एक न्यूज देने लगता है। आप क्या हर एक व्यक्ति के अंदर एक पत्रकार देखते हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति को ही ये जिम्मेवारी मिलनी चाहिए? देखिए, अगर ये कुछ ही लोगों के पास में होगा तो उसको बांध लिया जाएगा भाई। अगर हर बंदा ये जानकारी देगा और अपने सोशल मीडिया हैंडल का प्रयोग करेगा और सच्चाई परोसने की कोशिश करेगा, तो उसको ना तो कोई सरकार खरीद सकेगी, ना उसके ऊपर लगाम लगा सकेगी। मैं हर उस इंसान को पत्रकार मानूं जो सच्चाई के साथ में खड़े होगा ना, अपने स्मार्टफोन का और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना उचित समझे है। वो हर बंदा। विनय भाई, जैसे आप कह रहे हो, पत्रकार वही पत्रकार है अगर आपके पास एक मोबाइल है और आपके पास ताकत है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ताकत है। आपके पास मोबाइल है, आप पत्रकार हो, आप दिखा सकते हो जो भी हो, क्योंकि पत्रकार की कोई संज्ञा नहीं है। एक ये बताया जा रहा है कि चौथा स्तंभ, कहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है? अगर चौथा स्तंभ है तो फिर इतने केस क्यों किए जा रहे हैं? लगातार आप देखते हो, मनदीप पुनिया की बात करा या फिर लवकुश दहिया की बात करा, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। और कोई अपना ये कोई संज्ञा थोड़ी है, या फिर या तो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए कि ये दायरा रहेगा। बिल्कुल। बल्कि मनदीप जी आपकी बातें सहमत होते हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि मोजो पर सब लोग अब डिपेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल भी मोजो मतलब मोबाइल जर्नलिज्म पे आ रहे हैं, और चाहे बीबीसी जैसा चैनल हो वो भी बीबीसी हिंदी के थ्रू गली गली गांव गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या करना चाह रही है? मतलब वो चाहती है कि आम जन की समस्याएं जो लोकल मुद्दे हैं ना पहुंचे वो ऊपर तक, क्या मंशा आपको लगती है सरकार की? वही तो दिक्कत है ना। अब हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। आप जैसे आप ही हो, अगर कोई आप अलर्ट देते हो तो प्रशासन को क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। प्रशासन को तुरंत या तो मुझसे पूछना चाहिए भाई, अगर आपने अलर्ट दिया है तो क्या कारण है भाई, विनय गुप्ता कहां से लेके आए हो तुम सूचना? अगर मैं वो देने में असमर्थ रहता हूं फिर कोई कार्रवाई बनती है। लेकिन यदि मेरे दिए हुए मैसेज पे तुरंत ये कहना कि चलो अब तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर, चलो भाई अंदर, तो फिर इस हिसाब से तो कोई पत्रकार काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे 14 तारीख का जो प्रोग्राम होना है कैथल का, तो ये एक आम समाज में भी ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं जातीय रंग दिया जा सकता है इसको। और गुरनाम चडूनी जी खुद कहते हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनका भी ये आदेश आया है कि आप थोड़ा इनकी चाल को समझिए। तो ये चीजें देखो, आशंका जताना, क्योंकि पहले भी हमारा हरियाणा झेल चुका है जाट आंदोलन के कारण सारा कुछ पता लग रहा है लोगों को। डेफिनेटली इसमें कोई नाम भी नहीं है किसी नेता का कि फलानी जगह पे इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, कि लोगों को भड़काओ तो तब हो ना कि भी वो कह रहे हो कि फलानी जगह इकट्ठे होंगे और ऐसा करना है, पत्थरबाजी करनी है, फलाना बंदा आएगा उसको टारगेट करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो, हमारे पास कोई अलर्ट आता है पत्रकार के पास है तो वो क्या करेगा, अपने पेज पे ही डालेगा। तो पेज पे फिर इसके बाद जो अपने सूत्र होते हैं या फिर सीआईडी होती है वही खबर लेती है, प्रशासन लेता है कि भाई तूने ये खबर डाली है, इसका क्या कुछ औचित्य है। अगर आम आदमी है तो वो पुलिस के पास जाएगा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो मनदीप जी, आपको नहीं लगता है ऐसे में एक समय आ गया है कि जब सोशल मीडिया के लोगों को भी एक एसोसिएशन बनाने का वक्त आ गया है? जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की है एक फॉर्म है, एडिटर फॉर्म है, तो इस तरह का हमें भी करना चाहिए क्या कुछ शुरुआत? नहीं, देखो, इसमें सोशल मीडिया का एक दायरा होना चाहिए, कुछ ना कुछ सरकार पॉलिसी लेके आए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो हमें पता नहीं चलता। बहुत बार तो ये नहीं पता चलता कि कौन सोशल मीडिया चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। जी जी जी। तो मतलब आप किस तरह से सॉल्यूशन देखते हैं? हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यही है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए और कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी लेके आनी चाहिए, या फिर इनका कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सबको पता ही होता है कि इसका एडमिन कौन है, इसको चला कौन रहा है पेज को।
तो सोनू जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोल्यूशन देखते हैं सोशल मीडिया के अगर प्लेटफॉर्म को, अगर आप, क्योंकि हम सब शिकायत तो करते हैं सरकार से, लेकिन जब सोल्यूशन देने की बात आती है कि इस तरह से सुलझाया जा सकता है मुद्दा, आप क्या सोल्यूशन देते हैं सरकार को सुझाव? देखिए पता है ऐसा है, जो कह रहे हैं कि हमारा जो आईटी सेल है वो सभी पे नज़र रखा है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि उसका जो मेन कारण है वो पता किया जा सके। उसमें अगर बग मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है किसी ने पोस्ट डाल दिया उसको ठाकर जेल में डाल दिया, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप कहोगे कि इसमें क्राइटेरिया हो सकता है, उस क्राइटेरिया में सारे फिट ना हो सकें, क्योंकि उसके अंदर क्वालिफिकेशन भी मायने रखेगी। अगर किसी बंदे में टैलेंट है, क्वालिफिकेशन ना है, तो इसका मतलब वो सोशल मीडिया में काम नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं फिर आड़े आएंगी बातें, जो टैलेंटेड बंदे हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया हो सकता है ऐसा बनाया जाए जिससे जो टैलेंटेड बंदे हैं वो पीछे रह जाएं। जी, तो समझो इस बात में, तो जो इनका आईटी सेल है जो वर्क कर रहा है सरकार में बैठ कर ना, भाई हम इस तरह की गतिविधियां देखा, हाँ जो क्राइम रिपोर्ट तैयार करा है, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, जो असली जड़ है उसको पकड़ने की कोशिश। और रही बात, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि ये कह रहे हैं कि इसके अंदर था कि भाई जातीय दंगा नहीं होना था, फलाना दिगड़ा, उसके अंदर की मैं सच्चाई आपने बताऊं कि थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओ या कोई आम आदमी भी दिमाग लगाओ है, तो सरकार कितने दिनों से है सत्ता में, कितने दिनों से है, और अंबेडकर का जो जन्म दिवस है वो कब मनाया जाने लग रहा है? क्या उन्होंने अभी जन्म लिया है? पहले भी सरकार रही है, करीबन 6-7 साल तो हो गए हैं इनको, हो गए हैं ना, तो फिर क्या कितने दिनों में मंगाया था? ये लीप वर्ष थोड़ा है, ये 4 साल में 5 साल में मनाया जाएगा। तो आप इसे राजनीति देखते हैं? नहीं, ये देखने की बात नहीं है, सिर्फ सोचने की बात है। सिर्फ आप सोचिए, बताइए कुछ नहीं, क्योंकि वरना आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है। सिर्फ आप सोच सकते हो, और मैं भी सभी को सोचने की ही सलाह दूंगा। भाई आप सिर्फ सोचिए, बोलिए मत, क्योंकि बोलने के बाद में तो समस्या ही पैदा होगी, क्योंकि उनको खुद पता चल जाएगा भाई साहब यूँ अपनी सोच के साथ में मैच नहीं करता और इसने ये बयान दे दिया, तो इसको पर्चा दर्ज। और प्रशासन कहीं ना कहीं मेरे को लचर भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो उसका काम है वो आजकल नेताओं की चमचागिरी करना या फिर उनकी लाशी ढोना। अगर एफआईआर दर्ज करवानी है, वो एफआईआर टाइम पे दर्ज नहीं कराएं। किसी विधायक का आएगा नहीं भाई साहब लाशी बोतल ओढ़ा पड़ी है, वो ठेक लेकर आनी है, दोपहर नहीं रोटी में तो स्वाद लगता है नहीं। और रही बात ये मंत्रियों के दौरे, कितने दिनों से सरकार में है। जब पहले आप कभी भी देखते थे तो 5 साल तक लोग आंख पड़ पड़ कर देखे करते, गाँव में कोई मंत्री आए जावे, कोई मंत्री आए जावे। ऐसा कौन सा इस टाइम पर जरूरत पड़ रही है कि बार बार जगह जगह प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं? आप खुद समझ सको कि भाई जब जरूरतें थी तब कोई नहीं आने लग रहा था। अब सारे ने कहा ना आइए ना, देख शांति भंग होगा कि आइयो ना मंत्री जी आइयो ना, नहीं बोले आऊंगा मैं तो आप किस नजरिया से देखोगे? इसका बारे में थोड़ा जनता की सोचने की जरूरत है। जितने व्यूवर हैं ये सोचियो थोड़ा बैठ कर ना, भाई इसी कौन सी आ गई थी नौबत कि भाई ईद जाकर हैप्पी बर्थडे मनाना पड़ गया, या फिर किसी उसमें होना पड़ गया। बर्थडे तो पहले भी आए हैं, कदे किसी दिन सुनने में मिलेगा कद कौन मनाया गया। इन दिनों में तो यहाँ कुल्लू मनाली में पाए कर दे, थोड़ी गर्मी होती युवा सीजन में यहाँ अड़न रहेगा, देखना यहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो आवांगे, फिर आवांगे बाद में। तो इस टाइम पर कोई कड़िया नहीं जान लग रहा है। रही बात अब जब कोरोना थी देखा, हाँ यू कोरोना कड़ा है, सिर्फ एक गरीब का घर में है, गरीब का मोहल्ला में है, जड़ चलान काटा जा सका है। जेजेपी है या बीजेपी है, कोई भी राजनीतिक दल है, कड़ियाँ कोई पार्टी करे जाओ, कड़ियाँ कोई भी रैली करे जाओ, कोई चलान काटने की हिम्मत है किसी प्रशासन का अधिकारी में? नहीं है। नहीं, पति पत्नी अगर कार में बैठे हैं तो उनका चलान काट दें, जबकि वो रात में एक कमरा में सोए हैं, फिर भी नहीं बोला ना जी सोशल डिस्टेंस है, तो कानून में लिख रखा था। ओड़ा कानून बड़ा काम करे है इनका, लेकिन जद रैली का भीतर खचाखच कोई भी बड़ा मतलब नेता है बयान देने लग रहा है, रैली हो रही है, उसमें उसकी एक बार भी नहीं होने गया देखिए सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, सभी मास्क का प्रयोग करें, कदे नहीं गंदा मिलेगा। तरक्की चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस तरह की बातों में तरक्की कुकर होगी। तो सभी कानून है आम जनता के लिए हैं, गरीब का ऊपर सारे थोपे जावे हैं, अमीर के लिए कुछ नहीं है। बड़ा आदमी कोई भी बयान दे दो, अगर ना ये तो प्रतिपक्ष वाला था, दे गया तो दे गया, क्योंकि आगे तो इलेक्शन उसका बराबर में लड़ना है नहीं उसकी। लेकिन आम आदमी ने कुछ नहीं लड़ना, वो अपना घर बेच सकता, लड़ लो बाहर, कुछ नहीं लड़ने की हिम्मत उसकी। सारे सारे जितने कानून हैं ये आम आदमी, ये सोशल मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले बेचारे स्वतंत्र काम करना चाहें, लेकिन इनको दबाया जाने लग रहा है। इलेक्ट्रिक मीडिया है, बड़ी मीडिया है, उनके पास में स्क्रिप्टेड जाएंगे जितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पूछिए मेरे तो कदे और पूछ ले तू उड़ जूँगा मैं, अरे देख ली फिर हमन खाई। और बहुत सारे अपने उदाहरण देखे भी हैं, जब किसी ने स्वतंत्रता तय सवाल पूछे हैं, उनकी नौकरी चली गई हैं, घर में रहना गंदा कर दिया उनका बार बार छापे डाले गए हैं, तो पूरी बढ़क बना दी उस बंदा का, वो सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाए है। उस मेन स्ट्रीम पत्रकार हमने देखे हैं सर, बिल्कुल 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 आप समझो इस बात ना कि वो क्यों आए हैं,
उनका ज़मीर नहीं मानता इस चीज़ ने कि वो इस तरह का मान ले गंदा काम करें, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। फिर इसमें आप फिर कोई भी विधेयक लेकर आवेंगे, फिर इनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, जबकि सोशल मीडिया का और आम जनता का जो कानून है वो सेम है, स्वतंत्रता का अधिकार है अपना था कानून। जिसकी आज जयंती मनाने लग रहे हैं उसकी ये कहा था कि भाई जनता अपने सवाल रख सके है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि सामी आड़ा ने जो सी बात कही है वह सच्ची और तुम मानना है ना माने तेरी मर्जी है, मान ना मान, लेकिन उसके ऊपर नहीं होगा तन मान नहीं क्या नहीं, तू तो देशद्रोही है। तने जब सरकार कहने लग रही है तू मानता क्या, तू तो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही, केस करो रहे इसके ऊपर रही। तो इस तरह की बात आने लग रही है, डराया जाने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे बादल और तरिया के हैं जी। जो मान ले फसल ने उगान दे नहीं है मैं भाई कि मैं उसका पोषण लावेंगे नष्ट करेंगे मैं, जी। तो इस तरह का काम आगे होने वाला है। तो सुनिए आपने सोशल मीडिया के दो पत्रकारों की आवाज़ कि जो सोशल मीडिया का सागर है उसमें से निकल रहे ये सोशल मीडिया पत्रकार रूपी मोती, उनको तराशने की ज़रूरत है, ना कि एफआईआर डराने धमकाने और प्रशासन का दबाव डालकर धूमिल करने की। ये थी खास पेशकश कैथल ब्रेकिंग टीवी की। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र बहाल के साथ।